तो आज मैं दिखाऊंगा आपको परफेक्ट नहीं बस रियल। इससे पहले कि सूरज महाराज भी डुबकी मार लें और अंधेरा हो जाए और हम पे लाइट तो है नहीं, तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपी और आप देख रहे हैं गपशप विद गोपी। आज है डे 13 और आज इस वीडियो को करेंगे कुछ अलग ही अंदाज में शूट। दिल्ली में अकेला हूँ, रूम पर बैठा हुआ था तो सोचा कैमरा ऑन कर लेता हूँ। फिर जब कैमरा ऑन किया तो लगा मेरे पीछे तो कुछ दिखाने के लिए नहीं, तो सोचा पुरानी लोकेशन अपनी छत पर चला जाता हूँ। और जैसे ही छत पर आया तो बांस के बड़े बड़े डंडे दिखे। फिर याद आया, अरे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे ही पता चला कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अपने पुराने दिन याद आ गए जब हमारे घर में छोटा मोटा काम होता था तो मैं भी काम कर लिया करता था। मिस्त्री के साथ लग जाया करता था, कभी मसाला बना दिया करता था, कभी ईंटें दे दिया करता था। तो अपने उन बचपन के दिनों की याद को ताजा किया। फिर मुझे अचानक याद आया, मैं तो आज आपसे ये बात करने ही नहीं आया था। मैं तो आज आपसे बात करने आया था घर की याद, अपने लोग, लाइफ कहाँ जा रही है, फ्यूचर में क्या करना है, इस बारे में। बस इसी सब के बारे में आज आपसे मैं कुछ बातें शेयर करूंगा। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला, ना ही आज कुछ स्पेशल करने वाला हूँ। बस आज थोड़ी बहुत आपसे बातें करेंगे, जो दिल में आएगा वो बोलूंगा। इससे पहले कि सूरज महाराज भी डुबकी मार लें और अंधेरा हो जाए और हम पे लाइट तो है नहीं, तो वीडियो शुरू करते हैं। एक तो बीच बीच में ये हवाई जहाज आ जाते हैं जो हमें पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। सुबह उठो, उसके बाद तैयार हो, अपना ड्यूटी जाओ, रोज का वही रूटीन और दिन पूरा खत्म हो जाता है, तो हम अपने को डिस्कवर ही नहीं कर पाते। और जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद जब शाम को हम रूम में अकेले बैठते हैं, तब थोड़ा सा टाइम मिलता है सोचने का कि आखिर हमारी लाइफ कहाँ जा रही है और हमें करना क्या है, हमारे सपने क्या हैं, उनको हम अचीव कैसे करेंगे। उस समय हम खुद से थोड़ी बहुत बात कर पाते हैं, लेकिन वो भी तब जिस दिन हम थके नहीं होते। और जिस दिन थके होते हैं उस दिन तो हम और हमारा बिस्तर निन्नी में चला जाता है। दिल्ली में क्या है, लोग पूछते हैं कि दिल्ली में तो इतनी भीड़ है। अरे भाई, दिल्ली में भीड़ बहुत है, हमें भी पता है, लेकिन अपना कौन है जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें, अपने सुख दुख बांट सकें। इसीलिए इंसान दिल्ली में रहकर भी अपने को अकेला ही महसूस करता है। जो लोग घर से दूर रहते हैं वो लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम घर में रहते हैं तो लगता है कि यार थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। और जब हम बाहर कमाने आते हैं तो अपने वही लोग, अपना गांव, अपना घर सबसे ज्यादा याद आता है। कभी घर वालों की याद आ जाती है, कभी मम्मी के हाथ के खाने की याद आ जाती है, कभी तो मन करता है कि ये सब छोड़ के अपने गांव के सुकून की ओर चला जाओ। फिर याद आता है कि नौकरी नहीं होगी तो फिर इज्जत भी नहीं होगी। शायद लाइफ का नाम भी यही है, कभी अपनों के पास रहना, उनके साथ हंसना खेलना, और कभी उनसे दूर चले जाना, नौकरी करना, पैसा कमाना, अपने शौक पूरे करना और घर की आवश्यकताएं पूरी करना। इसीलिए जिंदगी इतनी आसान नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं इस लाइन में कितना सक्सेसफुल हो पाऊंगा, हाँ इसी लाइन में, व्लॉगिंग और वीडियो वाली लाइन में। लेकिन मैं एक चीज नहीं छोड़ूंगा, मेहनत करते रहना। और यही मेहनत मुझे एक दिन अपने मुकाम पर पहुंचाएगी, ये मुझे विश्वास है। व्लॉग भी इसी जर्नी का पार्ट है। आज कुछ स्पेशल नहीं हुआ, कोई स्पेशल लोकेशन नहीं है, कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं है। बस मोबाइल ऑन किया, कैमरा खोला और आपके सामने अपने दिल की बात करने लगा। बस एक नॉर्मल सा दिन है और दिल की कुछ बातें हैं जो मैं आज एक्सप्रेस कर रहा हूँ। पता नहीं आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगेगा, लेकिन मुझे लगा कि कभी कभी परफेक्ट वीडियो बनाने के चक्कर में मेन चीजें रह जाती हैं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाना उचित समझा। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको परफेक्ट नहीं बस रियल। अगर आप भी अपने घर से दूर हो और लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो दोस्तों एक ही लाइन याद रखना कि लाइफ में हर दिन एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हो तो कल किसी ना किसी दिन आपकी विजय पक्की है। आज जो आपको मुश्किल लग रहा है, हो सकता है कल वही आपकी सबसे अच्छी कहानी बन जाए और आप फेमस हो जाओ। बस एक चीज याद रखना, चलते रहो, चलते रहो, धीरे धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। वैसे एक बात बताऊं, मैं आपको इतनी सारी बातें तो बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं जो ये कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। लेकिन तभी सोचता हूँ कि हर चीज का आंसर अगर आज ही मिल जाएगा तो लाइफ में कुछ करने का मजा ही क्या रहेगा। संघर्ष में जो मजा है वो मंजिल में कहाँ, तू ढूंढ रहा है जिसे, मैं बैठी हूँ यहाँ।
यहाँ का मतलब जो आपका संघर्ष है, आपकी मंजिल उस संघर्ष में बैठी हुई है। इसलिए संघर्ष करते रहो, मंजिल ज़रूर मिलेगी, आपको भी और मुझे भी। कुछ चीज़ें टाइम के साथ समझ आती हैं। कभी लगता है कि ये करना चाहिए, कभी लगता है वो करना चाहिए। कभी मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है और कभी मेरा कुछ भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि ये अमूमन सभी के साथ एक सी कहानी है। कभी एकदम से लगता है कि अब तो अपनी लाइफ चेंज कर देंगे, लेकिन तभी अलार्म बजता है और फिर लगता है अरे ये तो सपना था, चलो सो जाओ, कल से करेंगे। जो मुझे समझ आ रही है कि मोटिवेशन हर दिन नहीं रहेगा, इसीलिए मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हर दिन थोड़ा-थोड़ा करते रहना चाहिए, बस रुकना नहीं चाहिए। मन करे या ना करे, धीरे-धीरे करते रहना चाहिए। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हर दिन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो, ज़रूरी नहीं है। कभी घूमना-फिरना होगा, कभी घर के साथ बैठना होगा, कभी घर वालों के साथ ब्लॉगिंग होगी, कभी कॉमेडी भी होगी। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं रहता। कभी आज जैसा दिन भी होगा, जब मेरे पास कुछ नहीं होते हुए भी मैं कैमरा खोलकर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच बोल लूँगा। लेकिन कुछ साल बाद जब मैं अपनी इन वीडियोज़ को वापस देखूँगा, तो मुझे ये नॉर्मल वाले दिन भी स्पेशल लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुझे अपने संघर्ष के दिनों की याद दिलाएँगे और बताएँगे कि मैंने उस समय कितना संघर्ष किया था। और मुझे ये लगता है कि मेमोरीज़ बनाने के लिए कोई बड़ा इवेंट ज़रूरी नहीं होता। बस आपके कुछ खास मोमेंट होते हैं जो आपकी मेमोरीज़ बन जाते हैं। कभी-कभी आप लोगों से दिल की बातें कर लेना भी ज़रूरी होता है। बस इसी वजह से आज कैमरा ऑन कर लिया। और लास्ट में अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग अपने घर से दूर रहते हो या अपने घर पर रहते हो। अगर आप अपने घर से दूर रहते हो तो सबसे ज़्यादा याद आपको किस चीज़ की आती है? अपने गाँव के लोग, मम्मी का खाना या गाँव की गपशप? मुझे उम्मीद है कमेंट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर आएँगे। आपका दोस्त आपके इन कमेंट्स की प्रतीक्षा करेगा। ठीक है दोस्तों, अब बहुत फिलोसॉफिकल हो गया और मैं भी थक गया हूँ। अब थोड़ी देर बैठता हूँ, चिड़िया की चहचहाट हो रही है, ऊपर से एरोप्लेन जा रहे हैं और थोड़ा-सा नज़ारा देखता हूँ क्योंकि आज दिन में हुई है बारिश। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।